आज पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। सेलुलॉइड के सितारे में आज के मेहमान हैं रंगमंच, टीवी और फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला। इनसे बातचीत कर रही हैं सविता बजाज। राजा बुंदेला जी नमस्कार। जी, मतलब मैं नाम का ही राजा हूँ, वैसे हालात मेरे प्रजा से भी बदतर हैं। मैं अगर कहूँ कि मुझे आम आदमी से ज़्यादा दिक्कत हुई है सिनेमा में आने की, तो आप यकीन नहीं करेंगे। हम लोग ठाकुर ख़ानदान के हैं जो बिल्कुल रूढ़िवादी परंपराओं में यकीन करते हैं, और हमारे यहाँ नाटक, रामलीला ये सब देखना और इसके बारे में बात करना दुश्वार समझा जाता है, माना जाता है। अलकाई साहब के पहले मेरा परिचय बीएम शाह जी से हुआ था ग्वालियर में, जब मैं पढ़ रहा था। तो ऐसे ही थिएटर का छोटा मोटा शौक़ था। तब उन्होंने कहा कि अगर वाकई तुम आर्टिस्ट बनना चाहते तो क्यों ना प्रॉपरली एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाओ। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। उसके बाद घर वालों से एक लंबी लड़ाई, घर वालों ने बिल्कुल तिरस्कार कर दिया, बिल्कुल निकाल दिया। ये मान दिया कि साहब ये तो बच्चा हमारा है ही नहीं, ये तो नाच गाना गवैया है, ये नाच गाना करता है। फिर एनएसडी के दौरान फिर बॉम्बे में एक लंबा संघर्ष रहा, उसके लिए एक लंबी कहानी है, लेकिन आसान नहीं रहा ये सफ़र जो आप कह रहे हैं। बस राजा नाम ही लगा रहा, लेकिन राजा वाले सुख संपन्नता नहीं मिली। अच्छा, तो भगवान का नाम लेके कुछ शुरू करें आपकी बात जी। को। कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे आप? अब आपने कहा भगवान का नाम लेके, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि वी शांताराम जी की फिल्म का 2 आंखें 12 हाथ का गाना, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तो आइए ये गाना सुनते हैं। इसकी एक ख़ास बात है मैं जो बताना चाहूँगा। नादिरा बब्बर के साथ हम जब बॉम्बे में थे तो हम लोगों ने एक थिएटर ग्रुप बनाया था, एकजुट। हम जब कभी भी किसी टूर पर या कभी शो करने जाते थे दूसरे शहर में, तो हम अपने काम की शुरुआत, अपने सफ़र की शुरुआत और अपने उसका कल्मिनेशन, उसका समाप्ति भी इसी से करते थे। तो आज अपने गुरु अलकाई साहब की याद में और अपने मालिक की याद में यहाँ से शुरू करते हैं। चले और बदी से चले, ताकि हंसते
आपके साथी जैसे अनुपम खेर, सतीश कौशिक वगैरह तो बहुत आगे निकल गए, तो आपको कभी कभी दुख नहीं होता ये सोच के? जी नहीं, मुझे किसी बात का दुख नहीं होता है। आज मैं पहुंचा हूं जहां मैं हूं, उस बात की बहुत खुशी है। पंडित आनंद कुमार के उपन्यास बेगम के तकिया में एक बड़ी अच्छी बात कही गई, जो मेरे लिए मील का पत्थर बन गई। उसमें लिखा है कि जो तुझे मिला है उसका शुक्र अदा कर, जो तुझे नहीं मिला उसका रंजना जाहिर कर। मैं एक सविता जी बहुत छोटे से गांव का आदमी हूँ, 25 घर थे उस गांव में। वहाँ से चला हूँ, बॉम्बे इस मकाम तक पहुँच गया हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी गृहस्थी है, एक प्रोडक्शन कंपनी है। ऊपर वाले ने इतना दिया है, इस दिए का मैं नाशुक्रापन क्यों दिखाऊं? इस जो मिला है, मैं अपने पीछे मुड़ के देखता हूँ, मेरे साथ के हजारों लोग ऐसे हैं जिनको आज तक ये मकाम नहीं मिला है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने मुझे नवाजा है, और जो लोग मुझसे आगे निकल गए उसके लिए मुझे दुख नहीं है, खुशी है, क्योंकि वो मेरे ही साथी थे। और एक यकीन मानिए, ये लड़ाई कोई 10-20 और 1-2 साल की नहीं है। फिल्म का संघर्ष, कला का संघर्ष, ये सालों का होता है, 40-50 साल में। और मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि साहब मैं फेलियर ही हूँ? मैं एक रास्ते में चल रहा हूँ और अपने तरह का काम कर रहा हूँ। मैं केवल सिनेमा नहीं कर रहा हूँ या केवल सीरियल नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरे दूसरे आयाम हैं। मैं अपनी बुंदेलखंड की लोगों के लिए वहाँ पर जाता हूँ, वापस उनके लोगों का काम कर रहा हूँ, जो हो सकता है सतीश कौशिक या अनुपम खेर नहीं कर रहे हों। मैं वहाँ के लोगों की बात सुनता हूँ, वहाँ की जो लड़ाइयाँ हैं, वहाँ पर जो लोगों को, आम आदमी की जो शिकायतें हैं, मैं उनकी शिकायतें उनके बड़े ऑफिसर्स थे, उनके लीडर से कहता हूँ, उनकी ज़बान बन के मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरे अलग अलग रूप दिए हुए हैं। मैं निर्देशक हूँ, मेरी प्रोडक्शन कंपनी है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं उसके अलावा ये काम कर रहा हूँ। तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ। और ऊपर वाला जो दे रहा है उसको खुशी खुशी लेना चाहिए। अगर मैं ये मान के चलूँ कि मैं शाहरुख खान क्यों नहीं बना, मैं अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बना, तो ये मेरा सपना भी नहीं था। बहुत से लोग इस बात को माने या ना माने, कि और ना मैं फेलियर मानता हूँ अपने आप को। तो सपनों के शहर में आपने बहुत कुछ पा लिया। जी, मैंने बहुत कुछ पा लिया, और बहुत कुछ पाने की उम्मीद है, ताकि और दूसरे लोगों को बहुत कुछ दे सकूं। जब आप दे सकते हैं तभी तो सामने से आता है। मैं अपनी एक फिल्म, जो पहली फिल्म थी मेरी, आधारशिला की, जिसके डायरेक्टर अशोक आहूजा थे और जिसमें हम सारे थिएटर वालों ने काम किया था। नसीरुद्दीन शाह जी थे, आपके नीना गुप्ता थी, मैं था, पंकज कपूर, सतीश कौशिक, राजेश पुरी। उस पिक्चर का एक गाना जो बॉम्बे शहर की वास्तविकता को दर्शाता है, सपनों का शहर है ये, मैं सुनाना चाहूँगा आपको। सपनों का शहर है ये, सपनों का शहर, ये जागे ना जागे, किसे है खबर, सपनों का शहर है ये, सपनों का शहर। रंग बिरंगे पर्दे हैं, काली काली यादों पर, ऊंची ऊंची तामीरें हैं, दलदल की बुनियादों पर,
स्टेज से है ना, और सपनों के शहर में रह रहे हैं, बहुत कुछ हासिल कर लिया, फिर रोटी कपड़ा और मकान जिसके लिए कलाकार जीवन भर संघर्ष करता है, आपकी ये समस्या इतनी जल्दी कैसे हल होती? नहीं नहीं, देखिए 2 जून की रोटी जुटाना किसी के लिए भी मुश्किल बात नहीं है। अगर आदमी ईमानदार हो, मेहनत करता हो, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं पे भी मुहैया हो सकती हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में। इस शहर में जो सबसे बड़ी बात है, जिसको पाना, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाना हज़ारों करोड़ों लोगों के बीच में, और वो भी इस तरह के बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्टों के बीच में, अपनी एक पहचान छोड़ जाना, जब आपके पास कोई कोई बैकग्राउंड नहीं है, अपना खुद का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उस ना होने में आप अपनी एक पहचान बना जाएं, मेरे लिए ये अचीवमेंट है, ना कि दाल रोटी। दाल रोटी तो मैं घर से ही छोड़ के आया था। मैं ज़मींदार ख़ानदान का लड़का था, तो मैं अगर चाहता तो आराम से रह सकता था, लेकिन उनको छोड़ के आया था, अपने पिताजी का नाम नहीं लेके आया था। मैं कुंवर राजेंद्र बहादुर सिंह बुंदेला था, मैंने वो नाम भी ख़त्म कर दिया था, मैं राजा बुंदेला बन के आया था, और राजा बुंदेला बन के अगर ये पहचान मैंने इस शहर में बनाई तो मेरे लिए अचीवमेंट है। अच्छा राजा बुंदेला जी, फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हस्ती बनने के लिए एक एक्टर के अंदर किन किन गुणों का होना जरूरी है? क्योंकि आजकल के कलाकारों की बाढ़ सी आ गई और हर कोई रातों रात शोहरत और पैसों के अंबार लगाना चाहते हैं। देखिए, अच्छा कलाकार बनने के लिए आप भी जानती हैं सविता जी, अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। जो आदमी अच्छा इंसान होगा वही अच्छा कलाकार बन सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब। आप कलाकार बन के एक पूरी की पूरी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अगुवाई करते हैं। अगर आपके अंदर बहुत कुंठा रही, आपके अंदर बहुत कड़वाहट रही, तो आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी किरदार को पेश नहीं कर पाएंगे। बेसिकली आपके अंदर नीट एंड क्लीननेस होनी चाहिए, जिसके तह में आप दूसरे कैरेक्टर को अपने आप में बैठा लें। फिर जो लोग कहते हैं कि साहब एक्टिंग सिखाई जाती है, एक्टिंग स्कूल्स जो खोले हुए हैं यहाँ पे, एक जो बहुत बड़ा दुकानदारी चल रही है, तरह तरह के एक्टिंग वर्कशॉप, एक्टिंग थिएटर वर्कशॉप, और ये मैं मानता हूँ कि एक्टिंग बाय बर्थ होती है, जन्म से होती है, इसको कोई सिखा नहीं सकते। जिस तरह से इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर होते हैं, उनको आप उनका रियाज करवा सकते हैं, लेकिन आप उनको वो सिखा नहीं सकते, वो इनबॉर्न होते हैं, इन जन्म से होता है। इसी तरह से एक्टिंग भी मैं मानता हूँ कि अच्छा इंसान हो, अगर थोड़ी बहुत उसमें ये बात हो दिमाग में कि साहब ये एक्टिंग कर सकता है, इसमें वो कीड़ा है। जैसे दिलीप साहब ने कहाँ एक्टिंग सीखी होगी, उसी तरह अमिताभ बच्चन ने कहाँ एक्टिंग सीखी होगी, इनबॉर्न सब तो एक कलाकार थे। राज कपूर जी ने कहाँ एक्टिंग सीखी होगी। तो एक अच्छा इंसान और ज़रा सा वो कीड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और पूरी ज़िंदगी मुझे लगता है हार्ड वर्क एक्टर को करना चाहिए, क्योंकि तभी वो एक किरदार बना सकता है और उसको प्रेजेंट कर सकता है सोसाइटी में, जब वो हार्ड वर्क करेगा। ये नहीं कि आँख कहीं से लगा दिया, कान कहीं के लगा दिए और फिर एक कैरेक्टर को उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। मुझे लगता है कि इसीलिए थिएटर में बार बार बड़े आर्टिस्ट यहाँ हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर वापस जाते हैं सिनेमा या सीरियल करके, क्योंकि थिएटर हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब आप लाइव स्टेज पर होते हैं तो आपका किरदार 2 घंटे का लाइव आपके सामने होता है, आप उसी को पोर्ट्रे करते हैं जो आपने अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठाया है। जबकि सिनेमा में ऐसा नहीं है, आँख कभी भी लगा दो, फिर नाक लगा दो, फिर पाँव लगा दो, फिर हाथ लगा दो और एडिटिंग टेबल पर आप उनको एक कर दो। तो थिएटर में इसलिए वापस जाते हैं, और यही वजह है कि थिएटर को लाइव मीडियम माना जाता है। आपकी ये सारी बातें सुन के मेरे जहन में एक बात आ रही है, वो फिल्म आनंद का गाना कहीं दूर जब दिन ढल जाए, आपको कैसा लगता है? बॉम्बे में मैं इसलिए गाना बजवाना चाह रहा था। यही बजवाना चाह रहे थे? बॉम्बे में अक्सर शाम बितानी बहुत मुश्किल होती है। आदमी दिन की झकझक से, दिन की झंझट से किसी तरह अपने आप को बचा लेता है, लेकिन शाम अक्सर यहाँ बहुत तकलीफदेह और बहुत मायूस होती है। और जब उदासी होती है, जब मैं थिएटर नहीं करता हूँ तो वाकई मानिए मुझे शाम बिताना बहुत मुश्किल होती है। तब दूर बैठ के मैं अपने किसी प्रिय को याद करता हूँ और ये गाना याद करता हूँ। तो सुनते हैं यही गाना आनंद फिल्म का, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कहीं
जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते, है मीठी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। विजेता, अर्जुन, ब्रजभूमि, अब आएगा मजा, स्टार, शोला और शबनम वगैरह, आपने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन माफ कीजिए कुछ खास पहचान नहीं बनी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप कैसे कह सकती हैं सविता जी खास पहचान नहीं बनी? आज आपने बुला के मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे लिए तो यही एक पहचान की बात मतलब है। एक रोल जो ऐसा उसमें नहीं मतलब खास एक किरदार जिसे कहते हैं। नहीं, मैं वो बनाना ही नहीं चाह रहा था, उस तरह का ठप्पा मैं अपने ऊपर लगाना ही नहीं चाह रहा था। मैं अपनी आइडेंटिटी राजा बुंदेला की तरह ही रखना चाह रहा था। मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग रहा। मैं ये मानता हूँ कि आप वो करें जो आपको सुख दे। मैं आज़ाद हूँ, मैं छोटा रोल भी कर रहा हूँ, बड़ा रोल भी कर रहा हूँ, मैं सीरियल भी कर रहा हूँ, मैं सिनेमा भी कर रहा हूँ, मैं थिएटर भी कर रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा राजा, आपने माधुरी दीक्षित के साथ भी एक फिल्म की थी ना? मेरे ख्याल से फिल्म का नाम था नहीं, आप स्वाति। स्वाति। तो उसका क्या हुआ? हीरो थे ना उसमें तो आप? जी हाँ, इनफैक्ट माधुरी जी और हम लोग एक सीरियल कर रहे थे। सीरियल का तब नया नया सिलसिला शुरू हुआ था और गिरधारी लाल सक्सेरिया जी उस सीरियल को प्रोड्यूस कर रहे थे, बॉम्बे मेरी है। लेकिन बॉम्बे नाम की वजह से वो सीरियल कैंसिल हो गई। प्रसाद प्रोडक्शन में मेरी थोड़ा सा परिचय था, उन्होंने कहा कि तेरे अपोजिट एक लड़की चाहिए, तुम कोई ढूंढो। तो मैंने माधुरी जी का नाम, अब ये बहुत बड़ी अजीब कंट्रास्ट सी बात है, माधुरी जी का नाम सजेस्ट किया एंड वो सिलेक्ट हुई। फिर उनकी अपनी मेहनत है, उनकी अपनी तकदीर है, वो एक मकाम पे पहुंची, लेकिन आज भी बड़े प्यार से मिलती हैं। मतलब फिल्म बनी नहीं या क्या हुआ? नहीं बनी, बाकायदा रिलीज हुई। शशि कपूर थे उसमें, मीनाक्षी शेषाद्री थी, शर्मिला टैगोर और मैं और माधुरी जी थी। तो बाकायदा रिलीज हुई फिल्म। पुरानी बातों को याद करके एक गाना सुन लेते हैं उसी फिल्म का। जी। तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ
है, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। क्या हुआ साथ दुनिया के मेले नहीं, हम अकेले नहीं, हम अकेले नहीं। मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। क्या हुआ साथ दुनिया के मेले नहीं, हम अकेले नहीं, हम अकेले नहीं। मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। तू बाबुल का घर छोड़ के, आ गया मैं जमाने का डर छोड़ के। आ गई है तू बाबुल का घर छोड़ के, आ गया मैं जमाने का डर छोड़ के। सारी बातों की बस, सारी बातों की बस ये एक बात है, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। क्या हुआ साथ दुनिया के मेले नहीं, हम अकेले नहीं, हम अकेले नहीं। मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। आपने सीरियल्स में भी काम किया था ना, इस मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने बहुत कम सीरियल किए हैं सविता जी। एक दो जाने पहचाने सीरियल है, एक फरमान जिसमें आप भी थी, हाल में ही अभी चल रहा है, लेख जी का डायरेक्ट किया हुआ था। इसके अलावा तारा में काम किया है। मुझे लगता है कि बहुत लिमिटेड सा मीडिया है, बहुत बंधन है इसमें, बंदिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो इतना कम बजट होता है जिसके तहत प्रोड्यूसर डायरेक्टर को जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना पड़ता है। दूसरे चैनल के अपने लिमिटेशंस होते हैं, चैनल की अपनी गाइडलाइन होती है जिनके तहत आपको काम करना पड़ता है। ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, इसके ऊपर नहीं कुछ कर सकते, तो इस तरह की बहुत लिमिटेशन है। बट लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूर हुई कि इस सीरियल्स या प्राइवेट चैनल के आने से कि पूरी की पूरी एक अवेकनिंग आ गई है पूरी की पूरी सोसाइटी में, युवा वर्ग में। हम जहां जिस चीज़ को सालों इंतज़ार करते थे, आज हमारे बेडरूम में 60-70 चैनल हैं। हमें एक पल में भी कहीं क्या होता है हमें खबर मिल जाती है। तो इसने एक्टर को ज़रूर नुकसान पहुंचाया है मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अवेयरनेस के, जागरूकता के लेवल पे बहुत सारी बातें हम तक पहुंचाई, आम आदमी तक पहुंचाई हैं, और ये एक तरह से बहुत बड़ी मदद हुई है हिंदुस्तान में। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो लोग फिल्म में असफल होते हैं वो सीरियल बनाने लगते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लोग देखिए, कहने को हिंदुस्तान में कोई कुछ भी कह सकता है। ये ज़रूर है कि जो आदमी फिल्मों में अगर नहीं चल रहा है तो सीरियल में अगर काम करे तो इसमें बुराई क्या है भाई? कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। आपके जीवन में एक जोरदार धमाका भी हुआ था जिसने आपको जमीन से उठा के चांद तक पहुंचा दिया। मेरा मतलब मुझे चांद चाहिए से है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका थोड़ा सा जवाब मैं पीछे जाके दूंगा, क्योंकि जब एज एन एक्टर मुझे लगा कि मेरी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है। अर्जुन में सनी देओल के दोस्त, और उसके 8 साल बाद शोला और शबनम में गोविंदा के दोस्त बन के मैं वहीं का वहीं हूँ, एज एन एक्टर रुका हूँ। तो मेरी तलाश थी कि इस तरह के रोल अब ना करूँ, कुछ और करूँ, और कुछ और इसी मीडिया में रह के करूँ। तो मैं अपने खुद के डायरेक्शन के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा था। उन्हीं दिनों सुरेंद्र भाई से मुझे चांद चाहिए के लिए बात हुई, और एक चैनल पर इसका अप्रूवल भी हो गया। तो उसके तहत हमने बहुत सारे नाम सजेस्ट किए सुरेंद्र भाई को कि इससे डायरेक्ट करवाते। उससे उनके पर्सनल को कुछ थे ग्रेविजन्स के, नहीं साहब इस तरह के डायरेक्टर अपना खुद का प्रोग्राम को अपनी मोहर लगा देते हैं और अपना बना देते हैं। मेरा सब्जेक्ट है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी, जो बेसिक उसमें जो वो है।
और वो रहना चाहिए सुरेंद्र वर्मा का राइटर की पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर किसी दिन जाके उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं डायरेक्ट करते हो। मैंने कहा नहीं सर, मैं सीरियल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अल्टीमेटली जाके उन्होंने इंसिस्ट किया, और मेरे दोस्त सतीश कौशिक ने, माय वाइफ, दे इंसिस्टेड कि तुमसे बहुत करीब है, गांव का है इसकी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि, और तुम गांव से हो, गांव से लेकर शहर तक तुम आए हो, तुम्हारी जर्नी भी है, वहाँ लड़की की बात है, मेरी लड़के की बात है। तो इस तरह से मुझे चांद चाहिए मैंने लिया, और उसके 80 एपिसोड बहुत नाम हुआ। हाँ। तो उससे आपके एक्टर मन को संतुष्टि मिली? नहीं, एक्टर मन की संतुष्टि तो नहीं मिली, लेकिन हाँ उससे ये जरूर पता चला कि एक्टर कितना छोटा होता है। एक्टर का नजरिया जो होता है बिल्कुल मेरे डायलॉग, मेरे कपड़े, मेरा रूम, मेरे संबंध, जबकि उसके दूसरे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्टर पूरे के पूरे बहुत बड़े कैनवस में देखता है प्रपोजल को, सब्जेक्ट को। उसके लिए पूरा का पूरा अपना एक बच्चा होता है वो क्रिएटिविटी के हिसाब से, आंखें, नाक, कान, एक्टर एक ही आंख होती है। तो मुझे ये पता चला कि एक्टर का एक्सटेंशन जो होता है, क्यों हर एक्टर बड़ा से बड़ा एक्टर अल्टीमेटली डायरेक्टर बना, क्यों उसने सीरियल फिल्मों के बाद, एक्टिंग के बाद डायरेक्शन लिया, इसीलिए क्योंकि वो उस पूरे बड़े परिवेश में देखने को आपको मिलता है। आपकी समझ पूरी के पूरे सब्जेक्ट की, पूरी की पूरी दुनिया की इस बहुत बड़े परिवेश में हो जाती है, ना कि मेरे तक महदूद रह जाती है। तो इसी मेरे से हटके कोई गाना सुने? जरूर सब मेरे से हटके मैं अपनी इस धरती का गाना जो पूरी दुनिया को संदेश देती है, मैं हमेशा अपने देश को दूसरे और मुल्कों से आगे समझता हूँ, क्योंकि हमारी 6000 साल की संस्कृति है। उस संस्कृति को ध्यान में रखते मेरे देश की धरती सोना उगले उपकार का मनोज कुमार जी की। सेलुलॉइड के सितारे के अंतर्गत आप सुन रहे हैं राजा बुंदेला से सविता बजाज द्वारा की गई बातचीत। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। राजा, आपको फिल्मों में आए बहुत बरस हो गए, मेरे ख्याल 15-20 साल तो हो गए होंगे। तो अब जब आप किसी मकाम पर पहुंचे हैं तो फिल्म इंडस्ट्री को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि आपकी पत्नी भी है ना इसी मीडिया में, जी सुष्मिता जी जी। ये एक ऐसा अपने आप में एक ऐसा समाज है जिसमें आप कह सकते हैं कि वाकई हम जो सेक्युलर होने की बात करते हैं, सिनेमा से बड़ा कोई कहीं कोई और जगह सेक्युलर नहीं है। हम किसके हाथ का पानी पीते हैं, हम किसके साथ काम करते हैं, कौन हमारे लिए काम आ रहा है, हम कभी समझते भी नहीं है। दूसरी किसी भी सोसाइटी में, किसी भी उसमें जाइए आप, इंस्टीट्यूशन में, लोग ज़रूर ध्यान रखते हैं ये यार ये कौन है, कहाँ से आया, क्या। हमें इससे मतलब नहीं। आप यकीन जानिए जिस तरह से सिनेमा वाले काम करते हैं, सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं और 6 बजे काम खत्म करने के बाद सारा सफाया करके गायब हो जाते हैं। ये बिल्कुल जादूगर की तरह, मैजिशियन जिस तरह से अपना जादू करके ये, और इसीलिए आज जिंदा है क्योंकि एक दूसरे के लिए विश्वास, एक दूसरे के प्रति निष्ठा जितनी है, इसीलिए सबसे ज़्यादा दुनिया में लोग इसमें शामिल होने के लिए उतावले रहते हैं। पूरा का पूरा ग्लैमर है और इसलिए आप देखेंगे कि पूरे के पूरे इट्स कॉल्ड ए टीम वर्क, इट्स नेवर अ सोलो थिंग। कोई एक आदमी अकेला चाहे अरबपति क्यों ना हो, लेकिन सिनेमा पूरा नहीं बना सकता है, उसको पूरी की पूरी टीम की ज़रूरत है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत ही पवित्र, भले ही लोग इसको कितना बदनाम करें, कितने इसके बारे में बुरा बोलें, मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैं सोच समझ के आया हूँ और सोच समझ के हूँ और सोच समझ के रहूँगा। जितनी इज्जत मेरे लिए सिनेमा के लिए है, उतनी इज्जत मेरी किसी मंदिर के लिए है। बहुत खूब राजा, रियली। इसी बात पे कोई गाना? सविता जी, मैं चाहता हूँ कि कागज़ के फूल सिनेमा पर बनी थी और गुरुदत्त जैसे महान कलाकार और निर्देशक की फिल्म थी, उनकी फिल्म का ये गाना बजा दिया जाए। ज़माने की आरी बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं। फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं। मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी।
है मेहरबान, आरज़ू है जवां, फिक्र कल की करे, इतनी फुर्सत कहाँ। रात भर मेहमान हैं बहारें यहाँ, रात गए ढल गई, फिर ये खुशियाँ कहाँ। पल भर की खुशियाँ हैं पल भर की खुशियाँ हैं सारी, बढ़ने लगी बेकरारी, बढ़ने लगी बेकरारी। राजा, आपने जो चाहा हासिल हुआ, या कलाकार मन कभी कभी भीतर से कुछ कुचेटता रहता है? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कलाकार इतना असंतुष्टि जीव है कि कभी संतुष्ट नहीं होता है। आप कहते हैं ना, दूसरे लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं संतुष्टि हो जाती है, कलाकार हमेशा ये चाहता है ऐसा अगर हो जाता, नहीं अगर ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो और अच्छा हो जाता। वो चाह बनी रहती है। और हम लोगों को सिखाया भी है कि आपको भी मालूम है कि साहब, अगर एक बार कलाकार संतुष्ट हो गया तो उसका खात्मा हो गया। आप यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, आपको वो चाह, वो गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो मुझे भी लगता है, दूसरी जो मेरी अपनी पर्सनल एक मेरा नज़रिया है कि कलाकार केवल एक्टिंग या पेंटिंग या इस तरह का कोई काम करके आप उन्हें को समाज से अलग नहीं कर सकता है। समाज के प्रति कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई कमिटमेंट है, कोई ना कोई किसी न किसी तरह का देने का भी भाव होना चाहिए कि हम किस रूप में समाज को क्या दे रहे हैं। मनोरंजन के नाम से हम बच नहीं सकते। तो मैं यही मानता हूँ कि कलाकार अपने कलाकार भाइयों से, मैं अपने, ये मेरा नज़रिया है, उसको बहुत अजीब तरह से भी लोग सोच सकते हैं कि अपने को तो संतुष्ट करें, लेकिन अपने व्यवहार से और अपने काम से समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उससे मुंह ना मोड़ें। एक आर्टिस्ट एक मकाम पे पहुंच के इतना बड़ा सोशल वर्क कर सकता है, केवल उसको कहना भर है, उसको कहीं गलियों में और किसी पे जगह पे जाके झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। लेकिन जहां आपकी एक रिकॉग्निशन बन जाती है, जहां पे आपकी एक काबिलियत को लोग आंक लेते हैं, तो आप उस काबिलियत का एक फ़ायदा उठाइए, एक स्टेप ले लीजिए, जिससे कम से कम सोसाइटी में लोगों को आप एक आदर्श बन के स्थापित हो जाए। मैं साउथ के कलाकारों की बड़ी इज्जत करता हूँ। वो अपने काम के अलावा 2 फिल्मों का पैसा वहाँ के गरीब लोगों में बांटते हैं। हमारा कलाकार बॉम्बे का क्या होता है, सविता जी आप तो इतने सालों से फिल्म में हैं, हमारी सीनियर हैं, कि यहाँ का आदमी, यहाँ का हीरो अपने आप को जब हीरो बन जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है, तो वो परमात्मा बन जाता है। वो आम आदमी की पहुँच से बाहर निकल जाता है। उसको लगता है कि अरे यार, गरीब लोगों में मैं क्यों मिलूं, मैं इधर क्यों जाऊं, उधर क्यों जाऊं, मैं हीरो हूं, मेरे लिए हजारों लोग इंतजार करेंगे। फिर उस सारे वातावरण में जब आप पल जाते हैं, अपने मेंटल मानसिकता इस तरह बना लेते हैं, तो आपकी जो जिम्मेदारी है सोसाइटी से वो खत्म हो जाती है। आप बिल्कुल अलूफ हो जाते हैं। और जब हमारे बुजुर्गों से अगर हमें सीख लेनी चाहिए, तो जितने भी सीनियर एक्टर हैं, देखिए आप कितने बुरे हाल बेहाल होके उनका आखिरी काल बीता है। वो बेचारे अलूफ रहे क्योंकि उन्होंने खुद को अलूफ कर लिया था सोसाइटी से। तो मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूँ कि हम लोग जो पढ़े लिखे कलाकार हैं, जो आज हमारे कलाकार भाई बड़े मकाम पे हैं, एक ऐसे प्रतिष्ठित जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ से वो सोसाइटी में जिस तरह की अनअवेयरनेस है पढ़ाई को लेके, स्वास्थ्य को लेके या बेरोजगारी को लेके, उसकी ओर अपने अपने एक एक कमिटमेंट ले लें, एक एक जिम्मेदारी ले लें, तो मुझे लगता है वो खुद की संतुष्टि के अलावा समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। राजा, बहुत अच्छा। मैं आपके विचारों की बड़ी कद्र कर रही हूँ। इन्हीं विचारों को अगर हम कोई गीत का रूप दे दें तो? जी बिल्कुल। कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे?
और सविता जी, मैं जिस तरह की बात कर रहा हूँ, कहीं हमारे श्रोता ये ना समझें कि मैं 80-90 साल का पुरानी विचारधारा वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए सुभाष घई की परदेश फिल्म का गाना आई लव माई इंडिया, ये गाना अगर हम सुनाएं। आइए सुनते हैं। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आया। आग लगा दी पानी में जब, दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम, ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। राजा, आपने समाज सेवा की तो खूब बातें की, तो अपने परिवार के साथ कैसे समय बिताते हो? उनके साथ कैसे सेवा भाव रखते हो? कैसे? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5.5 साल का, एक 4 साल का। मैं और बीवी एक दूसरे के पूरक हैं, हमारे पीछे आगे और कोई नहीं है। तो जब वो काम करती है तो बेबी सिटिंग मैं करता हूँ। मैंने अपने खानदान में सबसे पहले लव मैरिज की और फिर हट के काम किया। दूसरा मेरा प्रोफेशन वो था जो वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं ये चाहता हूँ, मैंने पिताजी को भी एक स्टेज पे जाके इस बात को स्वीकार करवा दिया था, मनवा लिया था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो आज नहीं तो कल बहुत बड़े विरोध में उभरेगा। इससे अच्छा है कि धीमे धीमे लोगों को, अपने बच्चों को आप वो करने दें जैसा पिताजी कहा करते थे कि जब बड़ा बेटा बड़ा हो जाता है तो उसको दोस्त समझना चाहिए, ना कि बेटा। और मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो शायद मेरे पिताजी का नाम और परिवार के प्रति जो मेरी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है उसको निभा रहा हूँ, बच्चों की देख रेख करता हूँ।
और मैं एक अच्छा नागरिक बनाना चाहता हूँ उन्हें। राजा, आपकी पत्नी सुष्मिता जी एक जमाने में तो बहुत मशहूर थी, मेरे ख्याल से उनका वो सीरियल करमचंद जासूस किटी के रूप में उन्होंने बहुत शोहरत हासिल की। जी। और माफ कीजिए, आपसे कई रोल उन्होंने ज्यादा अच्छे भी किए हैं। तो आजकल वो क्या कर रही हैं और आपके साथ कैसे सहयोग देती हैं? उन्होंने रोल अच्छे किए क्योंकि वो मेरी बीवी है। वो क्रेडिट भी मैं ही ले लेता हूँ। दिया। दरअसल हम एक छोटी सी कंपनी चला रहे हैं, उसमें वो हमारे साथ पूरी तरह से आधी भागीदार है, जिन्हें आप अर्धांगिनी कहते हैं उस तरह से। लेकिन प्रिसाइसली वो राइटिंग में हैं, एक दो सीरियल लिख रही हैं, और इसके अलावा एक सीरियल जो नई है वो तेरे फेरे में वो खुद डायरेक्ट कर रही हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन मेरी पत्नी जो एक आदर्श पत्नी, अब ये भगवान करे वो सुन रही हो, आदर्श पत्नी जो कहते हैं मुझसे, वो है और मेरी पूरी मदद कर रहे हैं मेरे काम। तो इसी बात पे कोई एक गाना सुनवा दीजिए। जरूर, क्यों नहीं। मैं अपनी फिल्म, दूसरी फिल्म अर्जुन जो मेरी थी, उस फिल्म का गाना सुनवाना चाहूंगा। ममैया केरो 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 ममा। दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना है कोई जीना यारो। दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना है कोई जीना यारो। यारो बेसदा जा करो फिदा, दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या। दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना है कोई जीना यारो। यारो बेसदा जा करो फिदा, दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या। केरो मामा, केरो मामा। चल पड़े हम तो रुकते नहीं, आंधी के आगे भी झुकते नहीं। जब चल पड़े हम तो रुकते नहीं, आंधी के आगे भी झुकते नहीं। सर झुकाए जो हार जाए जो, वो आदमी भी कोई आदमी है क्या। दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना है कोई जीना यारो। यारो बेसदा जा करो फिदा, दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या। केरो मामा, केरो मामा। घर ने जो दिल से निकाला हमें, इन रास्तों ने है पाला हमें। घर ने जो दिल से निकाला हमें, इन रास्तों ने है पाला हमें। मुस्कुरा के हम झेलते हैं गम, रोके बीते वो कोई जिंदगी है क्या। दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना है कोई जीना यारो। यारो बेसदा जा करो फिदा, दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या। अच्छा राजा, आपको उसमें तो शोहरत हासिल हुई, मुझे चांद चाहिए, उसके बाद क्या कोई सीरियल कर रहे हैं या फिल्म भी डायरेक्ट कर रहे हैं? नहीं, हमारी कंपनी से सीरियल तो बन रहे हैं, हम 2-4 सीरियल बन।
एक फिल्म बना रहा हूँ मैं अपनी खुद की, जिसको मैंने खुद ही लिखा है, जिसका नाम है प्रथा। और ये वहाँ से एक रूढ़िवादी परंपराओं से शुरू होती है और एक शहर में आके ख़त्म होती है, जिसकी स्क्रिप्टिंग हो गई है और फाइनल उसमें है, बस आर्टिस्ट फाइनल करना है। मैं खुद ही डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो मेरी कंपनी ही प्रोड्यूस कर रही है। तो भी कुछ और करने की तमन्ना बाकी है? चांद भी छू लिया? नहीं, दरअसल मैं थोड़ा कुछ अपने क्षेत्र के लिए करना चाहूँगा। ये बिल्कुल आपसे अलग हट के बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं उन लोगों तक पहुँचना चाह रहा हूँ जो भाई मेरे इस प्रोग्राम को सुन रहे हों। अक्सर होता क्या है कि छोटे गांव के लोग, छोटी जगहों के लोग पढ़ लिख कर बड़े शहरों में आके बस जाते हैं, उस मातृभूमि से, उस जन्मभूमि से पूरी तरह से मुंह मोड़ लेते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि पूरे टाइम के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ वक्त के लिए हमारा देश, हमारी वो छोटी छोटी जगह, वो छोटे छोटे क्षेत्र इस बात की उम्मीद रखता है कि लोग वापस जाके वहाँ के हाल को समझें, वहाँ की परिस्थितियों को समझें। अगर हम अपना ये फ़र्ज़ निभाएं, जैसे कि मैं अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ हूँ, अभी भी महीने में 7-8 दिन में वहाँ जाता हूँ, बुंदेलखंड के क्षेत्र में, वहाँ पर लोगों को मिलता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको आगे पहुँचाता हूँ, लोगों से उनके बारे में बात करता हूँ। मैं उन भाइयों के लिए ज़रूर एक बात कहूँगा जिनके पास केवल सिनेमा है। सिनेमा एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं हो सकता है। मेरे लिए आखिरी पड़ाव मेरा बुंदेलखंड है, मेरे बुंदेलखंड के लोग हैं जिनको मेरी ज़रूरत है। सिनेमा को शायद मेरी ज़रूरत कम है, यहाँ 1000 आर्टिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसलिए सब कह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को लोग सुनते हैं और मेरी बात पेपरों में या दूसरे इंटरव्यू में जाए, इसकी बजाय इस अगर प्रोग्राम से लोगों तक पहुँचे तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। मैं चाहता हूँ, मेरा सपना ये है कि ये मुल्क 100% लिटरेट हो जाए, लोग पढ़े लिखे हो जाएं। पढ़े लिखे न होने से ही समस्या है, बाकी तो सब लोग अपनी तरह से ज़िंदगी जी ही रहे हैं, अपनी तरह से जिएंगे और जो नई पीढ़ी आएगी वो भी अपना रास्ता ढूंढ लेगी। आपके इन्हीं सुंदर विचारों के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं राजा, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे विविध भारती स्टूडियो में आए, और जाते जाते एक मीठा सा गाना सुनवा दीजिए। दरअसल धन्यवाद तो मुझे आप लोगों का देना चाहिए, विविध भारती का, इस कार्यक्रम का, आपका, जिसके ज़रिए मैं अपनी बात हज़ारों लोगों तक पहुंचा पाया हूं। और इसके साथ ही मैं अपने इस मुल्क और अपने मुल्क के लोगों के नाम ये पैगाम देना चाहता हूं कि अपने देश पर नाज करें। इस देश में सब कुछ बहुत अच्छा है, जैसा कि इस गाने में कहा गया है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत
अच्छा राजा जी, धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार जी। सेलुलॉइड के सितारे में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई अभिनेता राजा बुंदेला से। आपसे बातचीत कर रही थी सविता बजाज। इस कार्यक्रम के तकनीकी सहायक थे प्रदीप शिंदे, प्रस्तुति सहायिका थी उषा मेहता। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।